नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न संख्या 7 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 7 में का जरा मान लीजिए 2 केजी चीनी में 9 × 10 की का 6 क्रिस्टल है। निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे? पहला प्रश्न है 5 केजी, दूसरा प्रश्न है 1.2 केजी। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। सबसे पहले तो आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। यदि आपने प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लिया ना, तो डेफिनेटली आप प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से हल कर लोगे। तो आइएगा सिंपल तरीके से सबसे पहले मैं आपको प्रश्न को समझा देता हूँ। प्रश्न में आपके एक तो है चीनी और दूसरा है आपके क्रिस्टल। अब क्रिस्टल का मतलब आप समझते हो, क्रिस्टल का मतलब होता है दाने। अब बताओ 2 केजी चीनी में आपके कितने दाने हैं? 9 × 10 की घात 6 क्रिस्टल है, अर्थात दाने हैं। उसके बाद में ध्यान से देखो, आपसे पूछा गया 5 केजी चीनी और दूसरा पूछा गया 1.2 केजी। इसमें कितने दाने होंगे अर्थात क्रिस्टल होंगे? अब आपको पता है जैसे जैसे चीनी की मात्रा बढ़ाओगे वैसे वैसे दाने भी आपके क्या होंगे? बढ़ेंगे। और जैसे जैसे आप चीनी की मात्रा घटाओगे तो उसमें दानों की संख्या भी क्या होगी? कम होगी। आपको पता है एक ही दिशा में चल रहा है। यदि चीनी बढ़ रही है तो क्रिस्टल भी बढ़ेंगे, यदि चीनी घट रही है तो क्रिस्टल की संख्या भी क्या है? घटेगी। तो आपको पता है ये प्रश्न कौन सी विधि से सोल्व होगा? ऐसा किस में होता है? ऐसा आपके प्रत्यक्ष अनुपात में होता है। अब प्रत्यक्ष अनुपात में आपको सूत्र पता है क्या? प्रत्यक्ष अनुपात का सूत्र है x1/y1 बराबर होता है आपके x2/y2। इस सूत्र के माध्यम से ये प्रश्न सोल्व होने वाला है। तो आइएगा सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे चीनी और क्रिस्टल है तो यहाँ पे चीनी को x मान लेंगे और क्रिस्टल को y मान लेंगे और उसके बाद में इस प्रश्न को सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब यहाँ पे लिखेंगे माना चीनी की मात्रा, चीनी की मात्रा। अब चीनी की मात्रा को हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे तथा क्रिस्टल की संख्या, क्रिस्टल की संख्या, क्रिस्टल की संख्या में हम क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। अब यहाँ पे आपको पहला प्रश्न पूछा गया, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। अब पहले प्रश्न में आपको पता है क्या क्या दिए गए? तो सबसे पहले बताइए प्रश्न में आपको दिया क्या है? 2 केजी चीनी है और उसके बाद में उसमें क्रिस्टल है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले प्रश्न में चीनी और क्रिस्टल, चीनी और क्रिस्टल। अब बताइए पहले प्रश्न में आपको चीनी और क्रिस्टल कितने हैं? तो यहाँ पे आपके पहला होगा उसको मान लेंगे x1/y1। अब बताइए x1 का मतलब क्या है? x का मतलब होता है चीनी की मात्रा। तो बताओ पहले चीनी की मात्रा कितनी देगी? 2। तो यहाँ पे 2 केजी लिख देंगे। उसके y1 का मतलब क्रिस्टल की संख्या। अब बताइए पहले जो चीनी है उसमें दाने कितने? दाने हैं आपके 9 × 10 की घात 6। ये आपके क्या है? पहले जो आपके 2 केजी है उसमें क्रिस्टल की संख्या है। अब उसके बाद में आपको पता है यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कितना? 5 केजी में क्रिस्टल कितने होंगे? तो ये तो आपके हो जाएगा x2/y2। तो यहाँ पे लिखेंगे x2/y2। अब बताइए x का मतलब आपको पता है यहाँ पे चीनी की मात्रा। बताइए चीनी की मात्रा कितनी दी गई पहले प्रश्न में? 5 केजी। तो यहाँ पे 5 केजी लिख देंगे। उसके बाद y2 का मतलब क्रिस्टल की संख्या। अब आपको पूछा गया है 5 केजी में कितने क्रिस्टल होंगे, तो यहाँ पे आपको y2 का मान नहीं दिया गया, तो y2 की जगह y2 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से इसको प्रश्न के अनुसार सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब है आपको इस प्रश्न में कौन सी विधि आप यूज़ कर रहे हो उस विधि का आपको सूत्र लिखना है। कौन सा सूत्र लगोगे? x1/y1 बराबर होता है आपके x2/y2। ये आपके प्रत्यक्ष अनुपात विधि का सूत्र होता है। इससे आपके प्रत्यक्ष अनुपात से ये प्रश्न सोल्व होने वाला है। ये हमने सूत्र लिख दिया। अब सिंपल तरीके से आपको x1/y1 x2/y2 का ये जो मान दे रखा है इसको इस सूत्र के अंदर रख के बराबर करो और आपको सीधा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। x1/y1 का मान कितना है? ये आपके 2/9 × 10 की घात 6। ये आपके x1/y2 का मान हो गया। उसके बाद बराबर है x2/y2। अब बताइए x2 का मान कितना है? 5/y2। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/y2 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से इसको आगे सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपको y2 का मान निकालना है। तो यहाँ पे वज्र गुणा करेंगे। तो कोष्ठक के अंदर लिखेंगे वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, चलिए वज्र गुणा करते हैं। यहाँ पे 2 का गुणा y से करेंगे तो यहाँ पे 2y2 हो जाएगा। अब उसके बाद में 5 का गुणा 9 × 10 की घात 6 से, तो यहाँ 5 का गुणा 9 × 10 की घात 6 से करेंगे। अब सिंपल तरीके से गुणा करते हैं। 2y2 बराबर 5 का गुणा 9 से 45 हो जाएगा। पीछे आपके 10 की घात 6 है तो यहाँ पे 10 की घात 6 रहने देंगे। अब यहाँ पे देखो y2 के गुणा में 2 इधर पक्षांतर करेंगे, भाग में चला जाएगा। तो y2 बराबर हो जाएगा 45 × 10 की घात 6 बटा में आपके आ जाएगा 2। क्यों है बटा में? क्योंकि यहाँ पे गुणा में था, इधर आते भाग में आ जाएगा।
फिर y2 बराबर, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का भाग सीधा 45 के अंदर देंगे, कितने बार जाएगा, 4 में जाएगा 2 बार, और 5 में आपके 2 बार जाएगा, शेष 1 बचेगा, भाग नहीं जाएगा 1 में, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, 1 और 0 आपके 10 हो जाएगा, 10 में आपके 2 का भाग जाएगा 5 बार, गुणा आपके क्या है 10 की घात 6 पीछे रहने देंगे। अब ध्यान से देखो, ये आपके इस प्रश्न का उत्तर है, लेकिन आपको मानक रूप में बदलना है। मानक रूप का मतलब होता है आपकी संख्या के एक स्थान बाद पॉइंट होना चाहिए, तो इसको हम कैसे लाएंगे एक स्थान बाद, तो ध्यान से देखो, पॉइंट यदि इधर की संख्या में आप ला रहे हो तो यहाँ पे जो आपकी घात है वो बढ़ेगी, तो यहाँ पे देखो एक स्थान बाद यहाँ लाएंगे तो यहाँ पे घात कितनी 6 थी, तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 2.25 हो जाएगा, गुणा 10 की घात अब कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, क्योंकि इधर की संख्या में आप जैसे जैसे दशमलव को खिसकाओगे वैसे वैसे घात की संख्या बढ़ती है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये आपके इस प्रश्न का उत्तर है, मानक रूप ने हमने यहाँ पे बदल दिया। यानी आपको पूछा गया था 5 केजी चीनी में क्रिस्टल की संख्या कितनी होती है, 2.25 गुणा 10 की घात 7 क्रिस्टल होंगे। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। बस यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखनी है, अतः 5 केजी चीनी में 2.25 गुणा 10 की घात 7 क्रिस्टल होंगे। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पे आपको पूछा गया है 1.2 केजी चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे, तो यहाँ पे इस सेकंड प्रश्न को सोल्व करते हैं। अब इसमें भी आपको पता है क्या करना है, चीनी और क्रिस्टल है, तो यहाँ पे लिखेंगे चीनी और क्रिस्टल। अब आप बताइए चीनी और क्रिस्टल में सबसे पहले आपको कितना दिए गए वो लिखना है। सबसे पहले दिए गए उसको क्या लिखते हैं, x1/y1, तो यहाँ पे लिखेंगे x1/y1 बराबर। अब बताइए x1 है यानी चीनी की मात्रा है, हमने x1 को x किसको माना, चीनी की मात्रा को, पहले चीनी की मात्रा 2 थी, 2 लिख देंगे। उसके बाद पहले चीनी में क्रिस्टल कितने थे, 9 × 10 की घात 6, 9 × 10 की घात 6 हो जाएगा। अब उसके बाद में आपको दूसरा जो आपके है प्रश्न पूछा गया उसमें आपके चीनी की मात्रा दे रखी है लेकिन क्रिस्टल की संख्या नहीं दे रखी, इसको हम मान लेंगे, तो यहाँ पे x2/y2। अब आप मुझे बताइए x2 का मान यानी चीनी की मात्रा यहाँ पे कितनी है, दूसरे प्रश्न पूछा गया उसमें 1.2 kg। उसके बाद में y2 का मान यानी क्रिस्टल की संख्या आपको नहीं दे रखी, पूछी गई है, तो यहाँ पे y2 की जगह y2 लिखेंगे। अब इसको प्रश्नानुसार सोल्व करेंगे, सूत्र लिखेंगे और सीधा प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्नानुसार सूत्र कौन सा लगेगा, x1/y1 बराबर है आपके x2/y2। अब सिंपल तरीके से इस सूत्र में मान रखेंगे और सीधा प्रश्न का उत्तर प्राप्त करेंगे। अब x1/y1 का मान ये रहा, कितना है, यहाँ पे लिख दो 2/9 × 10 की घात 6, ये आपके x1/y1 का मान है। x2/y2 का मान ये रहा आपके 1.2/y2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.2/y, ये आपके 2 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे y2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा करने पर, चलिए वज्र गुणा करते हैं, यहाँ पे 2 का गुणा y2 से करेंगे, कितना हो जाएगा 2y2 बराबर। अब यहाँ पे 1.2 का गुणा 9 से करेंगे, तो यहाँ पे 1.2 × 9 गुणा 10 की घात 6 दिया गया। अब सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करो, 2y2 बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे किसका है, 9 का गुणा 12 से कर दो, यहाँ पे 2 से कर 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर आपके 9 का गुणा 1 से 9 और 18 और 1 हासिल की थी, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब उसके बाद में क्या है, गुणा में 10 की घात 6 है। अब यहाँ पे पॉइंट कितने स्थान बाद था, एक स्थान बाद, तो यहाँ पे सिंपल तरीके से एक स्थान बाद पॉइंट लगा देंगे। अब सिंपल तरीके से हम क्या करेंगे, आगे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो y2 के गुणा में 2 है, पक्षांतर करके इधर आएंगे, भाग में जगह, तो y2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 10.8 गुणा 10 की घात 6 बटा में आपके कितना हो जाएगा 2, बटा में क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे भाग में गुणा में था, इधर आते भाग में हो जाएगा, तो y2 बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो y2 बराबर कितना हो जाएगा, 10 का भाग 2 में, 2 का भाग दे दो, कितने बार जाएगा 10 में 5 बार जाएगा, 4 में 8 में कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा, और एक स्थान बाद दशमलव था, एक स्थान बाद दशमलव, और गुणा में शेष क्या बचा 10 की घात 6। अब आपको पता है यहाँ पे एक स्थान बाद दशमलव, इसका मतलब ये दशमलव था, मानक रूप में है, तो यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। बस यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 1.2 kg चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे, 5.4 × 10 की घात 6 क्रिस्टल होंगे। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो साथियों अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।